नींबू वाले की सफलता। एक गांव में एक गरीब बेटा और माँ रहता था। उसके बेटे का नाम शुभम था। शुभम के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। शुभम खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाता था। एक दिन शुभम सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी आया। उसने वहां देखा कि अरे वाह, यहाँ सब लोग सब्जी मंडी में कुछ न कुछ कारोबार करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। मुझे भी कुछ कारोबार करने का उपाय ढूंढना होगा, लेकिन मैं क्या कारोबार करूँ? कारोबार करने के लिए मेरे पास उतना लागत के पैसे भी नहीं है। मुझे कुछ ऐसा कारोबार करना होगा जिसमें लागत बहुत कम हो लेकिन मुनाफा ज्यादा हो। ऐसा उसने सोचा। फिर सब्जी मंडी से लौटते वक्त वहां उसको एक पानी पूरी का दुकान दिखा। वहां उसने देखा कि पानी पूरी खाने वालों के लिए पानी का कोई प्रबंध नहीं था। फिर एक ग्राहक पानी पूरी वाले से, क्या भाई पानी पूरी का दुकान चलाते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि पानी पूरी खाने के बाद पानी पीने का मन करता है? तुम उसका प्रबंध क्यों नहीं करते हो? आपके पैसे पानी पूरी के लिए पर्याप्त है तो पानी कहाँ से लाऊं? प्यास लगी तो घर जाकर पानी पियो। ये सब देख शुभम सोच में पड़ गया। फिर दूसरे दिन शुभम अपने साइकिल में सब्जी मंडी जाकर बहुत सारा नींबू खरीद कर लाया। फिर वो दूसरे दिन उस पानीपुरी ठेले के पास ही एक नींबू पानी का ठेला लगाया। फिर वो, आओ भाई आओ, नींबू पानी पियो और अपनी प्यास बुझाओ। एक गिलास 2 रुपए, एक गिलास 2 रुपए, आओ भाई आओ। फिर सब लोग पानीपुरी खाने के बाद शुभम के ठेले के पास आकर नींबू पानी पीने लगे। कुछ ही दिनों में उसका धंधा बहुत अच्छे से चल पड़ा। इस कारण उसकी दुकान पर बहुत भीड़ बढ़ने लगी। यूं कुछ ही दिनों में वो बहुत पैसा कमाने लगा। एक साल बारिश न होने के कारण उसकी खेत पे अच्छी फसल नहीं हुई। ये देख शुभम बहुत चिंतित और दुखी पड़ गया। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर घर में उसकी माँ उससे, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत चिंतित और दुखी लग रहे हो? माँ, इस बार हमारे खेत में अच्छी फसल नहीं हुई है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। फिर उस साल उसने नींबू की खेती की। इससे नतीजा ये हुआ कि उसने सब्जी मंडी से नींबू लाना बंद कर दिया और अपने खुद के नींबू से ठेला चलाता था। इससे उसका मुनाफा 10 गुना बढ़ गया और वो पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। ये देख शुभम बहुत खुश हुआ। फिर कुछ ही दिनों में उसने एक बड़ा घर बनाया। एक दिन उसके नींबू के ठेले के पास एक महाशय आया। फिर वो महाशय, बेटा, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त रामनाथ हूँ। फिर शुभम, अरे आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप तो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त और मित्र हैं। और आप और मेरे पिताजी एक साथ ही तो काम करते थे एक कंपनी पर। महाशय, बहुत खुशी हुई बेटा कि तुमने मुझे पहचाना। मैं जब तुम्हारे घर गया, तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बताया कि तुमने किस तरह से संघर्ष करके अपना खुद का एक कारोबार शुरू किया। बहुत खुशी हुई बेटा तुम्हें जीवन में सफलता हासिल करते हुए देखते। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे बेटी से शादी करोगे? मैं समझता हूँ कि तुमसे अच्छा पति मेरे बेटी को नहीं मिलेगा। मैंने इस बारे में तुम्हारे माँ से भी बात की है। उन्होंने तो हाँ कहा, लेकिन मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। फिर शुभम, मैं आपको पिता समान ही मानता हूँ। अगर मेरी माँ को और आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं। फिर शुभम मान गया तो उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। फिर आगे जाकर उसने मार्केट में एक बड़ा सब्जी का दुकान खोला और फिर सुबह से दोपहर तक वो अपना दुकान चलाता था और फिर शाम को वो अपना ठेला लेकर नींबू पानी बेचता था। इस तरह वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा।